और अब बात राजस्थान प्राइम की, जहां पर राहुल गांधी को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर वहीं बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सांसदी समाप्त हो गई है, उसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दल इसे राजनीति की दृष्टि से देखता है वो लोकतंत्र से न्याय नहीं करता। कोर्ट के जो प्रावधान है बने हैं उसके हिसाब से उन्हें दंडित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या हाथ है, वो तो जो कानून बना है उस हिसाब से फैसला आया है। कांग्रेस के भी पुराने नेता शायद यही चाहते होंगे भाई, ये या तो नहीं तो पवन खेड़ा के मामले में तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने पूरा 23 निकाला और 24 पे तो फिर फैसला होना ही था, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी खुद बोल रहा है 23 की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कानून की नजर में तो डिस्क्वालिफाइड है। फिर वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, तो अशोक गहलोत साहब से उनसे ज्ञान लेना चाहिए। एक सावरकर के माफी की तरह से वो उन्होंने मैं सावरकर नहीं हूं जो देखिए ये मुद्दा बहुत गलत लाते हैं। सावरकर जैसे महान व्यक्ति का वो अपमान करते हैं। वो पहले आदमी थे जिन्होंने 1857 के ये कहा कि ये विद्रोह नहीं है, गदर नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है। वो किताब लिखी, वो किताब बैन। कितने साहसी आदमी थे, कितनी कठोर सजा उनको दी गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने बड़े कवि थे, कितने बड़े सामाजिक समरसता के पैरोकार थे। कहां वीर सावरकर की ये तुलना कर रहे हैं जी। ये इन्हीं के कारण जो इनके वक्तव्य हैं कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को बोलना पड़ा कि आप आइए, आप यहां बोलिए महाराष्ट्र में आकर के। मतलब महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में वीर सावरकर की पूजा होती है जी। हम तो कई जगह वीर सावरकर के प्रोग्रामों में गए हैं और क्या वीर सावरकर का व्यक्तित्व था जी। इनको बोलते समय ज्ञान नहीं रहता, सब्जेक्ट में रहते नहीं है, इसलिए इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। अब उनको माफी मांगनी ही पड़ी और कोई तरीका नहीं। बीकानेर में कांग्रेस के आह्वान पर गांधी पार्क में चल रहे सत्याग्रह पर बर यानी पीली मधुमक्खियों की झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान सत्याग्रह पर बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी खत्म करने के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय गांधी पार्क में सत्याग्रह पर बैठे थे और तभी पास ही के पेड़ पर लगा बर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। कांग्रेस कार्यकर्ता ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। सत्याग्रह किया, क्या कहना चाहिए? केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है विपक्षी दलों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी बोलता है उनके पीछे इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का वो लगा करके देश में केंद्र की सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना, उनका मनोबल गिराने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। आप देखिए राहुल गांधी जी जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले, करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा थी और उसमें 5.5 महीने लगे, तो उन्हें देश की जनता का समर्थन मिला। और अडानी का जो घोटाला अभी पिछले दिनों हुआ, एसबीआई और एलआईसी का पैसा उसमें अडानी के शेयर्स में डाल दिया गया और वो अडानी के जो शेयर्स थे उनकी जो ग्रोथ बनाई गई थी, उनकी जो वैल्यू बनाई गई थी वो बोगस वैल्यू थी और उसी वजह से अडानी के शेयर्स की वैल्यू, उनकी कीमत एकदम से गिर गई और देश के आम आदमी का जो पैसा है, जो कड़ी मेहनत का पैसा है, जो एलआईसी और एसबीआई में विश्वास करके लगाया गया है, उस पैसे को दांव पर लगाने का काम केंद्र सरकार के सहमति के बिना हो नहीं सकता। अडानी का बहुत बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी जी और तमाम राजनीतिक विपक्ष के जो दल है वो संसद में ये मांग कर रहे थे कि अडानी घोटाले की जेपीसी जांच करवाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार न जांच करवा रही है, न पार्लियामेंट में उसका जवाब दे रही है और देश का आम आदमी इस चिंता में कि हमारा जो बचत का पैसा एलआईसी और एसबीआई में था वो आज एक तरह से खतरे में पड़ गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं
उनके भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, उस बात को देश के सामने रख रहे हैं संसद के माध्यम से। और जो महंगाई को कम करने की बात केंद्र सरकार ने की थी, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसकी एक तरह से कमर टूट गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में बीजेपी की सरकार को घेर रही है और अपनी विफलताएं और जनता में जो मैसेज जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो राहुल गांधी। बीकानेर में शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आपदा प्रबंधन सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल शामिल रहे। साथ ही खादी ग्रामोद्योग सम्मेलन की शुरुआत में आपदा प्रबंधन मंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने खादी संस्थाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया और इनकी सराहना भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। का प्रोग्राम इन्होंने रखा है शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा। ग्रामोद्योग के मंत्री और जो संस्था के अध्यक्ष हैं, ये सारे पूरे राष्ट्रीय स्तर से पूरे प्रदेशों से यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले तो बीकानेर आगमन पर इनको बधाई देना चाहता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया और उन्होंने जो पूरे देश के गरीब लोग थे उनको खादी के माध्यम से जो रोजगार देने का काम किया, बहुत ही ये बड़ी बात थी। क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली उस वक्त रोज़गार नहीं था, तो गरीबों के लिए चरखा चला के और एक स्वदेशी होने का उन्होंने जो आंदोलन चलाया कि खुद ही कपड़े बुनो और खुद का कपड़ा पहनो, ये सबसे पहली जो है बहुत महत्वपूर्ण उस टाइम योगदान था गांधी जी का। और आप जानते हैं कि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन डू और डाई 1942 में कह दिया था गांधी जी ने कि अंग्रेज़ों आप भारत छोड़ो, और 1947 में आज़ादी मिली देश को। तो आज जो अहिंसा और सत्य की नीति है ये गांधी जी की देन है। आज भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर गांधी जी को पूजते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी को कि उन्होंने ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम आगे किया और पूरे देश का उन्होंने संविधान बनाया। उसकी वजह से आज डेमोक्रेसी है। और उन्होंने कहा जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के प्रत्येक इंसान की इज्जत करो। जिस व्यक्ति में इंसानियत है उनको उन्होंने बड़ा माना। जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल में गांधी सर्किल पर प्रदेश में कांग्रेस ने सत्याग्रह आयोजन किया। वहीं जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी पहुंचकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सत्याग्रह में शामिल हुए। बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी के समाप्त होने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कोटा के दादाबाड़ी थाने के अंदर देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। थाने के अंदर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस जबरदस्ती हमारी गाड़ी को उठा ले लाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब हम गाड़ी छुड़ाने आए तो हमारे साथ मारपीट तक की गई। हमारे घर के पास में गाड़ी खड़ी थी हमारी, और वहीं पुलिस वाले आते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी छीनते हैं, घर के यहाँ से गाड़ी छीनते हैं, थाने लाते हैं। जब गाड़ी छुड़वाने आते हैं तो जो गाड़ी छुड़वाने आया सबको अंदर लेते हैं, मारपीट करते हैं और इतनी बुरी मारपीट करते हैं पूरे शरीर पे निशान बन गए जो जिसको मारा उनके। और जब अभी उनसे बात करी तो उन्होंने कह रहे गाड़ी जब्त होगी, जबकि गाड़ी घर के आगे से उठाई हुई है। गाड़ी न तो गाड़ी स्टार्ट तक नहीं थी, बंद गाड़ी को उठाया गया और अभी यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ है। कल आईजी ऑफिस कंप्लेंट देंगे। नाम बताएं। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वालों के ऊपर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही कोटा पुलिस के सिटी एसपी शरद चौधरी ने सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले आपराधिक गतिविधियों में शामिल माने जाएंगे। साथ ही एसपी ने अपराधियों को फॉलो करने वाले युवाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एसपी ने सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को फैलाकर समाज में भ्रांति फैलाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जाए और नियमानुसार कार्रवाई हो।
कोटा शहर का मैं एसपी हूँ। शहर लगातार बहता हुआ पानी होता है, उस पर सतत हमें अंकुश रखना होता है, नज़र रखनी होती है। तो जो भी इश्यूज़ मेरे सामने 2-4 दिन में सामने डेवलप होते हैं, कोई मुख्यालय के निर्देश प्राप्त होते हैं, श्रीमान महानिरीक्षक महोदय यहाँ बैठते हैं, उनसे डायरेक्शन प्राप्त होते हैं, कुछ हमारा पुलिसिंग का फीडबैक होता है, उस पर हमारी जो कार्य योजना बनती है। अन्य ज़िलों में चूँकि दूरियाँ बहुत होती हैं, तो एसपी अमूमन 1 महीने में 2 महीने में SHO COs की बैठक लेता है। मेरे लिए थोड़ी सी सुविधा है, शहर में 5-7 किलोमीटर की दूरी पे सारे SHO COs हैं, तो मैं रूबरू बात करना, निर्देश देना सहजता भी है और मैं पसंद भी करता हूँ। इसीलिए हर 3 से 4 दिन में इन सब की बैठक चाहे कंट्रोल रूम पे, चाहे मेरे ऑफिस के मीटिंग हॉल में लेते हैं, और जो भी दिशा निर्देश ऊपर से हमें सरकार से, मुख्यालय से या रेंज IG ऑफिस से या हमारे जनरेट किए होते हैं, और उसकी कार्य योजना बना करके हम इनको देते हैं, और उसकी कार्रवाई का फिर हर 3-5 दिन में असेसमेंट करते हैं कि इनके द्वारा कितनी। कोटा में प्रदेश में हर जिले में राजीव गांधी युवा मित्र घर घर संपर्क कर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों से मिल रहे हैं। बता दें आपको कि युवा मित्र लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर मौके पर ही उनके फॉर्म भी भरवा रही हैं। साथ ही राजीव गांधी युवा मित्र दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि लोगों के घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जा रहा है। डूंगरपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद जाने पर भड़क उठे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध व्यक्त किया। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को निरंकुश एवं दमनकारी बताते हुए कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आगे बढ़ेंगे बात अब बूंदी की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 से ज्यादा अपराधी और अपराध में सम्मिलित लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बूंदी पुलिस द्वारा 7 टीमें बनाई गई थी, जिसमें 400 से ज्यादा अधिकारी और जवान शामिल थे। नाकेबंदी और गश्त के दौरान अवैध हथियार, शराब माफिया, आम लोगों को धमकाकर लूटपाट, चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी, हिस्ट्री शीटर आदि जैसे कई बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान में 250 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। बूंदी के निर्दलीय बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 200 विधानसभा क्षेत्रों में काले कपड़े पहनकर जनहित के मुद्दों को लेकर प्रवास जारी किया। साथ ही बलजीत यादव ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में 5 लाख सरकारी भर्तियां निकालने के साथ ही राजस्थान सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके तहत 100% राजस्थान के लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिले। चित्तौड़गढ़ में दुग्ध डेयरी की ओर से 28 मार्च को दुग्ध दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर एक किसान सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी शामिल रहेंगे। साथ ही डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल ने कहा कि 28 मार्च को दुग्ध दिवस के अवसर पर डेयरी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डेयरी की आम सभा भी रखी गई है। और इसके बाद डेयरी प्लांट के बाहर एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन होगा।